So hello, good morning all dear students. Yes, my name is Naren Singh and you are most welcome in your beautiful channel Learn to Grow. So student, पिछला वाला हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने बात कर ली थी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के जो सिलेबस था वो किस प्रकार से बना है। तो आज हम हाजिर हैं आपके साथ क्लास 10th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के साथ। दैट्स मीन टुडे विल डिस्कस अबाउट द रियल नंबर्स एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो लेक्चर होगा ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। क्लास 9th वाले को भी मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल बेस से आपको पढ़ा रहा हूँ। इतना नहीं है कि मैं ये नहीं सोच रहा अभी कि करके आपको बहुत हाई लेवल से बिल्कुल क्लास 10th वाली चीज़ें पहले उठा के दे दूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले बेस से पढ़ा के बिल्कुल नीचे वाले लेवल से ऊपर लेवल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो क्लास 9th वाले भी ये चीज़ देख सकते हैं, बिल्कुल बेस से है बिल्कुल, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, ठीक है। तो एक कोटेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन का, वो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट आई एम क्यूरियस। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ लेकिन मैं क्यूरियस हूँ। तो एक साइंस और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को हमेशा क्यूरियस रहना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए, तभी वो कुछ सीख सकता है और सीखना ही चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इस कोटेशन के साथ मैं बढ़ता हूँ आगे और स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर पे मैं बाद में आता हूँ। मैं पहले बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की। किसकी? नंबर सिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। तो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो बात कर लेते हैं किस टाइप के नंबर आएंगे। तो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम यहाँ पे उसको जानेंगे नहीं, बस बता देता हूँ। जो बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर्स होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। कॉम्प्लेक्स नंबर, द बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आपने अभी पढ़ना नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज रियल नंबर, जो आपके चैप्टर में है, रियल नंबर। और उसके बाद है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इन्हें आपने अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। रियल नंबर्स को फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, और वो है कौन कौन से? एक तो है हमारा कौन सा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ इसके बाद रैशनल नंबर के बाद, रैशनल नंबर को फर्दर टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। उसका फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है कौन सी? रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसका नाम है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर। और उसके बाद दूसरा जो है वो है फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। क्लियर है? इंटीजर को फर्दर, इंटीजर थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो सबसे पहले यहाँ पे आता है वो है नेगेटिव। नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और दूसरा वाला जो है वो जीरो अपने आप में एक अलग इंटीजर है, ठीक है। क्या है? जीरो। और नंबर जो थर्ड वाला आता है वो है पॉजिटिव इंटीजर। क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर। बात क्लियर है? तो ये है नंबर सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप ये फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास, ठीक है। अच्छे से हम सारे के सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम
सारे नंबर्स को डिस्कस करेंगे एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। इमेजिन नंबर की मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। रियल नंबर के नीचे यहाँ पे सारे के बारे में बात करते हैं। देखिए रैशनल और इरेशनल नंबर आपने 9th में पढ़े हैं, और क्योंकि 9th के लिए भी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, तो इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों को मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूँगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। देखिए अब हम पहले बात कर लेते हैं। देखो ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हीं को आप बोल देते हो नेचुरल नंबर। क्या बोल देते हो? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यही नेचुरल नंबर्स होते हैं। बात क्लियर है? देखिए जो रियल नंबर एक्चुअल में होते ही क्या है बेटे, समझिए इस चीज़ को। नेचुरल नंबर रियल नंबर्स एक्चुअल में होंगे क्या, किन्हें आप रियल नंबर बोलोगे और किन्हें इमेजिनरी नंबर बोलोगे, केवल डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो याद रखना रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। दोज नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इनका स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका मतलब इमेजिन नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। नंबर्स हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो इनका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। आया बात समझ में? ठीक है। इसके बारे में मैंने बात करनी नहीं है, रियल नंबर हमने पढ़ने यहाँ पे, ठीक है। तो रियल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। दोज नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। तो अब हमने बात करनी है रैशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की। उसके बाद इंटीजर, फ्रैक्शन आपने पढ़े हुए हैं। इंटीजर आपने देखे हुए, बचपन से पढ़ते आ रहे हो और लगातार आपने पढ़ाई है। इंटीजर तक आपने पढ़ा है, फ्रैक्शन भी आपने पढ़े हैं। रैशनल और इरेशनल क्योंकि 9th में बिल्कुल नए आए हैं, हालांकि आपने 8th में भी रैशनल और इरेशनल नंबर को डिस्कस किया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि करके होते क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम नीचे से ऊपर की ओर चलें, ठीक है। तो आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यस, हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। देखिए इंटीजर एक्चुअल में होते क्या है। इंटीजर ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उन पे डेसिमल का कोई आएगा, डेसिमल नंबर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो जो नंबर पॉइंट में होंगे जैसे 1.5, 1.6, 3.5 या 1.001 या 5.009, इस तरह के ये क्या होते हैं? आपके डेसिमल पॉइंट होंगे, लेकिन इंटीजर ये नहीं होते। इंटीजर जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इंटीजर के बाद हमने बात करी थी, इसमें एक तो होता है आपके, पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर की। और इन्हीं को मैंने कहा था आपको नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर? क्या पढ़ा आपने आज तक? नंबर क्या पढ़ा आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में? तो बेटे नेचुरल नंबर का सीधा सा डेफिनेशन है, दोज नंबर विच वी आर यूज इन आवर डेली लाइफ टू काउंट। यानी काउंट के लिए जो डेली लाइफ में जो नंबर यूज होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। हिंदी में इनको हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। हिंदी में ये होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। और जो इंटीजर है इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। बायलिंगुअल चलेंगे, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम वाला भी जानना चाह रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? नंबर्स which are used in daily life to count, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे चलते रहेंगे। अब देखो बेटे कई बार बच्चे ये भी बोल सकते हैं करके जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? तो जीरो क्या हम डेली लाइफ में काउंट के लिए यूज़ करते हैं। सपोज आपको कहीं पे कुछ भीड़ इकट्ठा है, कुछ लोगों को गिनना है या काउंट करना है लोगों को, तो क्या आप ये बोलोगे
0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हो? नहीं ना। कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से। तो क्या होता है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। और इन्हीं को आप डेली लाइफ में क्या करते हो? यूज़ करते हो। किसके लिए? काउंट करने के लिए। आई बात समझ में? अब उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? नेगेटिव इंटीजर की। पहले हम बात कर लेते हैं उससे पहले। देखो जीरो तो अपने आप में एक अलग सा हो गया, ठीक है, ये जीरो इंटीजर अलग से हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, ठीक है, और उसके बाद आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। देखो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं के नेगेटिव वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? नेगेटिव इंटीजर बोल देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे? नेगेटिव वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर is called are called नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। आई बात समझ में? अब नेगेटिव वैल्यू दैट्स मीन ये पॉजिटिव का है तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 ऐसे चलता रहेगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। इतनी बात क्लियर है। अब हम एक नंबर लाइन के हेल्प से समझ लेते हैं कि फिर हम इसके बाद होल नंबर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए सपोज आपने इमेजिन कर ली ये कोई इंटीजर लाइन, ठीक है, जो आगे चलती जा रही है। इसका ठीक मिड पॉइंट पे होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। आई बात समझ में? यहाँ से अगर आप राइट हैंड की ओर जाते हो तो आगे मिलते हैं आपको पॉजिटिव इंटीजर। क्या मिलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आगे तक चलते रहेंगे। कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। बात क्लियर है? ये देखिए जो ये 1 2 3 इनको हम पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? जब नेचुरल नंबर के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है, जब नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो बनता है हमारा होल नंबर का सेट, द सेट ऑफ होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। आई बात समझ में? अगर कोई बोलेगा होल नंबर व्हाट इज द सेट ऑफ होल नंबर, देन हाउ यू विल डिफाइन इट? देन यू कैन से होल नंबर इज नथिंग बट इट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअल में होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से होल नंबर आ जाएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद हम बात करेंगे, देखो इसके साथ अगर आप जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाओगे, लेफ्ट हैंड की तरफ चलोगे तो यहाँ पे आपके मिलेंगे नेगेटिव नंबर। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और इस तरह से आगे तक। कहाँ तक? नेगेटिव इन्फानाइट तक। इतनी बात क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जो लाइन होता है ये क्या बनाता है? इंटीजर का लाइन बनाता है, इंटीजर लाइन बनाता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही बात? पक्का? तो देखिए अब हम बात करते हैं करके एक्चुअल में वैल्यू कहाँ की ओर बढ़ेगी। तो याद रखना कि जो वैल्यू होती है इट ऑलवेज इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा राइट हैंड साइड की ओर क्या होता है? वैल्यू बढ़ती है। दैट्स मीन कि -6 बड़ा है, -5 बड़ा है। तो याद रखना -5 बड़ा है हमेशा -6 से। -5 इज ग्रेटर देन -6 एंड -4 इज ग्रेटर देन -5 एंड -3 इज ग्रेटर देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -3। ऐसे ही 0 इज ग्रेटर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 1 और ये तो आपको पता ही है। आगे बात समझ में? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही है? बताए बताओ। तो आप चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। यस, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि करके हम इंटीजर किसे कहेंगे, ठीक है, होल नंबर किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर किसे कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इन चीज़ों के बारे में। आई बात समझ में? एक और चीज़ हाँ मैं जो बताना भूल गया था वो ये है, होल नंबर को अगर आप हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं जानना चाह रहे हैं तो होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएँ। क्या बोलते हैं?
पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर, नंबर्स, तो क्या होगा, पूर्ण संख्याएं। बात क्लियर है? तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आगे हो गई शायद। आई होप इतना ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा टर्म ही है और कुछ नहीं है। अब हमने अगर आगे बात करनी है रैशनल नंबर्स की। किसकी? रैशनल नंबर्स की। व्हाट आर द रैशनल नंबर? आपने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर। किसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे, किसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे? बताओ। रैशनल नंबर बताइए तो याद रखना, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q where p and q both are positive integers, sorry, when p and q both are integer and q cannot be negative and q is not equal to 0। तो ये चीज़ लिखते हैं, those numbers which can be written in the form कहा था ना आर में दिक्कत होती है, in the form of p by q। what is p by q? that's nothing but numerator upon denominator, that's when you can be written in it in the form of fraction, which can be written in the form of p by q where p and q both are integer। क्या है? दोनों के दोनों इंटीजर हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0। q क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो मे बी कि आपको अभी तक ना बताया गया हो या फिर जो हो सकता है कि आपके बुक में मेंशन ना हो, वो ये है कि क्या एंड p and q both are co-prime number। co-prime number समझते हो? ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है या GCD 1 होता है। आई बात समझ में? या फिर आप ये भी बोल सकते हो नंबर, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि HCF या GCD of what is GCD? GCD nothing but it is greatest common divisor। GCD of P and Q is 1। is that clear? यानी P और Q का जो GCD होना चाहिए, GCD और कुछ नहीं है, HCF ही है। जैसे वहाँ पे आप बोलते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इज दैट क्लियर? तो वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यानी कुल मिला के सीधी सी बात है, P और Q क्या होने चाहिए? आपके को प्राइम होने चाहिए। इतनी बात क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल ठीक हो गया? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि 3/4, ठीक है, 3/4। तो क्या 3/4 एक रैशनल नंबर है? देखिए तो क्या सारे के सारे चीज़ें क्लियर हो रही नहीं हो रही? देखो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ऑब्वियसली है। क्या p और q यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या दोनों के दोनों इंटीजर हैं? बिल्कुल है। q क्या 0 है यानी डिनोमिनेटर क्या 0 है? बिल्कुल नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है। 4 तो 0 हो ही नहीं सकता है, तो यानी कि q 0 नहीं है। दोनों के दोनों p और q दोनों के दोनों इंटीजर हैं। और देखिए एक और चीज़ देखो, को प्राइम नंबर के लिए तो आप बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो को प्राइम होंगे, निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर तो वैसे भी हैं। बात क्लियर है? तो यानी कि ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा एक चीज़ सोचिए बेटे, क्या 9/6 क्या ये रैशनल नंबर है? यस और नो? ज़रा सोचिए, मैं बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में देखो, आपको देखो p बाई क्यू के फॉर्म में ऑब्वियसली है, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, यस ऑब्वियसली है। बात क्लियर है? दूसरी चीज़ के दोनों का GCD 1 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF दोनों का क्या 1 है? नहीं है। GCD क्या है? 3 है।
देखो तो इस फ्रैक्शन को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैन आई राइट दिस फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ जस्ट कट टू नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 3, इनको 3 से काट दीजिए, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में? ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स ने इतना हक हमें दे रखा है, ठीक है। तो 4/3 तो सॉरी 3/2 इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी कि ये क्या है, देखो अब तो ये रैशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर है ना, है नहीं है? देखो इंटीजर है दोनों के दोनों, Q 0 भी नहीं है और दोनों का HCF या GCD 1 भी है, यानी दोनों के दोनों को प्राइम नंबर भी हैं, तो ये रैशनल नंबर है। तो भाई साहब जब ये रैशनल नंबर है, इसी को मैंने इसके इक्वल लिखा है, तो जब दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं, जब ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली है, बात क्लियर है। कुछ ऐसे ही समझ लो कि ये पापा है और ये बेटा है, भैया बेटा रैशनल नंबर है तो पापा भी रैशनल नंबर होगा, या फिर बेटा पंडित है तो बाप भी पंडित हो गए, ऑब्वियसली सी बात है। इतनी बात क्लियर होगी, तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप किसी भी रैशनल नंबर को लिख सकते हो, इतनी बात क्लियर है। तो अच्छा चलो ठीक है, ये तो रही एक बात। तो एक बात बताइए, क्या 15 को छोड़िए, क्या 4 एक रैशनल नंबर है? यस और नॉट? ये है, एक्चुअली है, क्योंकि अब आप बोलोगे करके ये तो P/Q के फॉर्म में है ही नहीं, है ना। तो बेटे लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के डिवाइड में हम 1 लगा सकते हैं। क्या इसकी वैल्यू चेंज हुई है? नहीं हुई है, तो ये P/Q के फॉर्म आ गया। Q 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है, Q तो 1 है, ये तो 0 नहीं है। दोनों के दोनों इंटीजर है, ऑब्वियसली है। दोनों का GCD भी 1 ही है, तो रैशनल नंबर 1 आ। यहाँ से एक चीज़ याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क होगा, और वो ये है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, इतना याद रख लेना, रैशनल नंबर। आई बात समझ में? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। सारे के सारे इंटीजर रैशनल होंगे, तो क्या 0 भी रैशनल नंबर होगा? ऑब्वियसली होगा भाई, क्योंकि क्या 0 भी रैशनल नंबर होगा? क्योंकि 0 तो इंटीजर है, हाँ तो होगा ना। 1 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हो, अभी तो इसकी वैल्यू अभी तो 0 ही है, चेंज तो नहीं हुई, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गई बात? हाँ चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़े समझदार बच्चे हैं भाई। अब इसके बाद हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की। किसकी? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर बताइए। तो इसका ठीक उल्टा, दोज नंबर हुज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q कैन बी 0। अच्छा Q तो 0 को उसके बारे में बात तो नहीं करेंगे, तो सिंपल से लिख दो दोज नंबर। अच्छा इसको एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स अदर देन रैशनल नंबर आर इरेशनल नंबर, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये भी बोल सकते हो दोज नंबर्स which cannot be written in the form of P/Q, जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, इसका ठीक उल्टा लिख लेना। एक चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक अलग डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स other than all real numbers other than rational numbers are irrational number। इरेशनल, अच्छा दोबारा हो गया, इरेशनल नंबर्स। आई बात समझ में? यानी कि रैशनल नंबर के अलावा जितने भी रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो रही? नहीं समझ में आ रही भाई साहब? क्यों नहीं समझ में आ रही? देखो एक्चुअल में हमने ये बात करी, हमने इससे पहले जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था, तो हमने वहाँ पे क्लियरली ये समझा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं।
एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स, वो क्या होते हैं, दो नंबर के, दो टाइप्स के, एक होते हैं रैशनल और दूसरे होते हैं इरेशनल। आई बात समझ में? तो भैया कुछ रियल नंबर्स में से कुछ नंबर तो रैशनल हैं, कुछ नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, और जो बच गए वो इरेशनल नंबर हो गए। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? तो इस तरीके से समझ। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आपने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो समझा दिए, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन भी बता दिया, रैशनल नंबर के एग्जांपल कराए, तो क्या इरेशनल नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं? बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकते हैं ना, बता देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई इशू ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि हम तो हैं ही डाउट क्लियर करने के लिए, है ना। हाँ, तो अब देखो इसके एग्जाम्पल वो क्या है, वो है, देखिए स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव, ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है, ठीक है। स्क्वायर रूट सिक्स, स्क्वायर रूट सेवन, ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर है। हाँ, एक और चीज़ समझ में आ रही बेटे, क्लास 10th के बच्चों के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा, एक प्रूव करने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में कि स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव, स्क्वायर रूट सेवन, ये प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल नंबर हैं। तो 9th वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th वालों के लिए ये जरूर इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आता है बेटे बोर्ड में, प्रूव दैट स्क्वायर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, उनके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे, सॉरी, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा हमेशा रैशनल नंबर होगा। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। आई बात समझ में? उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जो किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होंगे, जैसे कि 1 है, 1 का स्क्वायर होता है, तो अगर आप 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये तो 1 आता है ना, और 1 क्या है एक्चुअल में, ये तो इंटीजर है, और हमने अभी भी पहले बात करी कि ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर्स, तो ये रैशनल नंबर हुआ। ऐसे हम बात करते हैं स्क्वायर रूट 4 के बारे में। 4 एक, देखिए 4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो 2 क्या एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली है, 2 तो इंटीजर है ना, और इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट देखिए, ये क्या है, ये 3 होता है, ठीक है, और 3 इंटीजर है, और तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर निकल के आते हैं। भाई साहब इतना समझ लेना, आए बात समझ में? आगे बढ़ें, ठीक है, इतने का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ठीक है, हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। हाँ, आप बात कर रहे हो कि सर आप बात कर रहे हो कि करके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इनका हिंदी में क्या होगा? तो रैशनल नंबर को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। आई बात समझ में? तो इतनी चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो ये है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। बढ़े आगे, बात क्लियर हो गई, ये चीज़ें समझ में आ गई, रियल नंबर समझ में आ गया। तो आई होप कि आज जो मैंने बता दिया है आपको, ये नंबर सिस्टम याद रख लेना बेटे कि ये पूरा का पूरा जो रैशनल जो नंबर सिस्टम है, ये 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 9th और 10th के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो ये बेस है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। जब तक ये समझ में नहीं आएगा बेटे, आगे समझ में नहीं आएगा, समझना थोड़ा टफ हो जाता है। आई बात समझ में? तो ठीक है, ये तो हमारा क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th के लिए भी। तो आई होप कि अब आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको बड़े अच्छे से समझा दिया है कि एक्चुअल में रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, ठीक है। फिर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ चलेंगे, ठीक है, जो क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स में जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की, एक्चुअल में है क्या। मे बी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा अब CBSE ने अपने सिलेबस से काट दिया है,
और शायद जो बोर्ड है उनने भी शायद काट दिया होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे एक्चुअल में है यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या चीज़, कैसे बात करता है, होता है क्या है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड। ठीक है, जाने अनजाने आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखिए अपना और लगातार सीखने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि जब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखते रहना, तो कभी भी रुकिएगा मत, सीखते रहिए लगातार। अगर आपको ये भी लगता है कि करके मैंने सब कुछ सीख लिया है, तब भी आप गलत हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए है। आए बात समझ में? तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।